मैं डिबेट आपको बताना चाहता हूं, आप सभी को अपनी ओपनिंग दलील रखने के लिए 60 सेकंड से 90 सेकंड के बीच का समय दिया जाएगा। अगर कोई भी फैक्चुअली गलत होगा तो मैं इंटरवीन करूंगा जब जनता कहेगी। तो मैं इस डिबेट की शुरुआत अनुराग ढांडा जी आपके साथ में और के शर्मा जी के साथ करना चाहता हूं। उसके बाद मैं ओनिका जी और मेघा जी और घनश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे बताइए अनुराग ढांडा जी कि क्या सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आज भी कोर्ट के अंदर यह स्पष्ट हो गया है कि ईडी ने कहा है, जब ईडी से कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास कोई पुख्ता मनी ट्रेल के एविडेंसेस हैं, ईडी ने कहा हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं और हमारे पास मनी ट्रेल है। और जब यहां पे खरीद फरोख्त चल रही थी उस वक्त ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी के हिसाब से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज थे। अब अगर इसमें झूठ है अनुराग जी तो कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बार बार सिंपैथी आपको नहीं लग रहा आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि 69.5 केजी वजन था, अब 4.5 किलो कम हो गया, फिर जेल प्रशासन ने कहा ऐसा नहीं है। अगर ईडी का केस में दम नहीं है तो जनता के साथ आप जाइए। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने हुए, इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी के अंदर? देखिए, घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में है। उन्होंने ये गलती कर तो दी, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको उगले कैसे और निगले कैसे। आप ईडी पर भरोसा करने की बात कह रहे हैं कि ईडी जो बात कह रही है उस पर भरोसा कर लें। ईडी ने 6 महीने तक संजय सिंह जी को जेल के अंदर रखा। ईडी तो ये कहती थी कि संजय सिंह जी को किसी के आदमी ने संजय सिंह जी के एक आदमी को कोई पैसे दिए, वो कहते थे मनी ट्रेल है उनके पास। तो फिर जमानत कैसे हो गई? जमानत वाले दिन बोलती बंद कैसे हो गई ईडी की? ईडी के पास कोई जवाब क्यों नहीं था उस दिन देने के लिए? जब कोर्ट ने ये कहा कि या तो आप बताइए, इंस्ट्रक्शन लेके आइए, या फिर हम फैसला देते हुए संजय सिंह जी के पक्ष में लिख देंगे। और पीएमएलए में अगर हमने पक्ष में लिख दिया तो आपको भारी पड़ेगा केस। तो चुपचाप ईडी ने मुंह पे टेप लगाते हुए स्वीकार कर लिया कि जमानत दे दीजिए, हमको कोई इसके ऊपर ऐतराज नहीं है। तो स्पष्ट तौर पे पूरे देश के सामने ये साफ हो गया कि 6 महीने तक ईडी झूठ बोलती रही। झूठे फर्जी मामले में संजय सिंह जी को अंदर रखा गया, कोई सबूत नाम की चीज नहीं है। पीएमएलए एक्ट में स्पष्ट है कि जब कन्विंस हो जाए कोर्ट की ये व्यक्ति बिल्कुल भी शामिल नहीं है, तब जमानत मिलती है। संजय सिंह जी को जमानत मिलने का मतलब इस केस के अंदर कुछ नहीं है। संजय सिंह जी पर अनुराग जी, इसमें कोर्ट ने आपने अभी तक जो बात का उस पर मैंने आपको पूरा एक फैक्चुअल बात कहना चाहता हूं। अनुराग जी, आपके पास ये एक फैक्चुअल बात जोड़ा सा है। उसी जजमेंट में, उसी ऑर्डर में कोर्ट ने कहा है कि दिस शुड नॉट बिकम एज द प्रेसिडेंट, और नंबर 2 हम मेरिट्स ऑफ द केस पे कमेंट नहीं कर रहे। तो जो सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए एक्ट की आप बात कर रहे हैं, जिसके तहत कोर्ट जो है किसी को भी बेल देता है जब कोर्ट कंप्लीटली कन्विंस हो जाता है कि उस व्यक्ति ने, कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति ने आरोप नहीं किया है या वो बाहर निकल के एविडेंसेस को डस्ट नहीं करेगा या गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ये एक पेक्यूलियर केस है जिसमें संजय सिंह जी को बेल मिली है। वो 45 इंपोज करके, 45 को जो है इन्वोक करके कोर्ट ने बेल नहीं दी है। बोलिए। आपने ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान नहीं दिया? मैंने दिया, तभी मैं ऑब्जर्वेशन ही कर रहा हूं। फर्स्ट हाफ में जो हियरिंग हुई उसमें क्लियर ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का कि हम 45 पीएमएलए के तहत फैसला लिखेंगे। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन उससे पहले लानी है तो ले आइए। और ईडी ने डर के मारे आफ्टर जो दोबारा जो हियरिंग हुई सेकंड सेशन में, उसमें ईडी ने कहा कि हाँ जी इंस्ट्रक्शन आ गई, जमानत दे दीजिए। तो ये स्पष्ट है कि ईडी इस बात से डर रही थी कि कोर्ट अपने ऑर्डर में अगर लिख देंगे पीएमएलए 45 के तहत अगर जमानत दे दी जाएगी और संजय सिंह जी के पक्ष में लिख दिया जाएगा कि कोई सबूत नहीं है, तो पूरा केस उनका धराशायी हो जाएगा। अनुराग जी, ये जो आप कह रहे हैं, अनुराग जी, ये जो आप कह रहे हैं सही है, पर मैं कह रहा हूं जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर सेक्शन 45 के तहत नहीं हुआ है। वो ऑर्डर सेक्शन 45 के तहत नहीं हुआ है। ये जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये जो हुआ था, पर ये जो ऑर्डर हुआ है सेक्शन 45 के तहत नहीं हुआ है। जब ऑर्डर हुआ है तो जज जस्टिस खन्ना की बेंच ने क्लियरली कहा था ये प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए और हम मेरिट्स ऑफ द केस पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो हुआ, उसके बाद ये हुआ ऑर्डर में जिसमें कहा गया कि मेरिट्स ऑफ द केस पे कमेंट नहीं कर रहे। बोलिए। हम स्वीकार करते हैं, उस ऑर्डर में जो भी लिखा है उसको हम स्वीकार करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उससे पहले की पूरी बहस भी तो हम लोगों ने सुनी और कोर्ट ने क्या कहा था वो भी सब लोगों ने सुना। तो पूरा देश आज ये जानता है कि ये फर्जी मामले बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि लोकसभा चुनाव में इनको ये डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर रहेंगे तो दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ होगा। सिंपैथी है, निश्चित तौर पे सिंपैथी है, पूरे देश के अंदर सिंपैथी है। अगर कोई तानाशाही करना चाहेगा, देश के लोकतंत्र पे हावी होना चाहेगा, तो बिल्कुल सिंपैथी पूरे देश में मिल रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने हद करके इनको सही जगह दिखानी पड़ेगी। इस बार दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी। के शर्मा ऐसा है प्रदीप जी, इतना है केवल कि
जेल से संजय जी को जेल से बेल मिली है, न वो निर्दोष साबित हुए हैं, न अपराध से मुक्त हुए हैं। अब उसमें आम आदमी पार्टी ढोल बजा ले, मिठाई बांट ले, तो वो उसकी मर्जी है। तो उसमें कोई, और बेल मिलना एक संवैधानिक अधिकार है। और इस कोर्ट ने ही 6 महीने पे कई बार वहाँ गए हैं। 6 महीने के बाद भाई उस दिन उसने जो भी कहा ईडी ने कि भाई ठीक है हमारी जांच पूरी हो गई, या जो भी कहा होगा, उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाता। मैं उस बात पर जानता हूं कि ये काम करने का अधिकार न्यायालय को है। पहले भी न्यायालय के कहने पर ही वो जेल गए, और अब न्यायालय ने उनको जमानत दी है। कोई रिहा तो किया नहीं केस से, न उनको निर्दोष साबित किया है। तो ये जो झूठी पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये जब इनको जमानत मिल जाए तो साहब ठीक है ना, वो तो कोर्ट ने दिया, लेकिन जेल किसने भेजा? तो मोदी जी ने भेजा। तो आज ये कहते हैं ना कि मोदी जी ने ही जेल से बाहर किया, क्योंकि उस दिन भी न्यायालय भी गए थे आप, न्यायालय ने ही संजय जी को जेल भेजा है, संजय सिंह को। तो ये इनका दोहरा चरित्र है आम आदमी पार्टी का। दूसरी बात आपने कहा कि आज इनकी झूठ देखिए। 12 दिन जेल में अरविंद केजरीवाल गए, इसके पहले भी वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर फिर उनको जो है लोअर कोर्ट ने जेल भेजा। हाई कोर्ट ने जो है उनके जहां इन्होंने माफी वो राहत के लिए गए थे, लेकिन राहत मिली नहीं। आज ये कहते हैं कि साहब 12 दिन के अंदर 4 किलो वजन कम हो गया। जेल प्रशासन ने इनका झूठ बाहर कर दिया कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो क्या बता रही है। हाँ, 4 दिन में उनके 400 गुना जो है उनका राजनीतिक वजन जरूर घट गया। मैं कहना चाहता हूं मेगा जो भी ईमानदारी बिल्कुल नहीं, केके जी आपने एक बड़ी केके जी ने इसी पॉइंट पे रुकी नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मेगा प्रसाद जी दर्शकों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। People need to be educated that granting bail does not mean acquittal। ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस ए सोका सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कहा है। तो ये समझ जाए इस पूरे पैनल के अंदर दर्शक कि भाई बेल एक जनरल राइट होता है, पीएमएलए के अंदर मुश्किल होता है, पर बेल का मतलब एक्विटल नहीं है। पर मेरा सवाल केके शर्मा जी से, ओनिका जी, और मैं चाहता हूं केके शर्मा जी, ओनिका जी और फिर मेगा प्रसाद जी और घनश्याम जी के पास आ रहा हूं। अनुराग जी आऊंगा आपके पास। जी न्यूज़।